back to Palsania Nursing classes. My name is Shreya. I am basically from Kerala and I have lived most of my life in Rajasthan. So no need to worry, I am good in Hindi. I'll explain everything in Hindi. Our subject is anatomy and physiology and I'll be teaching you. जब हम anatomy और physiology की बात करते हैं, definition की बात करते हैं, तो anatomy की definition होती है scientific study of structure of human body. और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो इनके अंदर दो चीज कॉमन होती हैं, दो वर्ड्स कॉमन होता है. वो होता है साइंटिफिक स्टडी और ह्यूमन बॉडी. साइंटिफिक स्टडी इसलिए बोला जाता है इन दोनों को क्योंकि ये एक स्टडी होता है. इस सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं किसी चीज की और वो सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है. जो भी हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बायोलॉजी का पार्ट होता है और बायोलॉजी साइंस का भाग होता है. तो सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है. एनाटॉमी साइंटिफिक स्टडी होती है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी की और फिजियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी होती है फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी की. फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है, हम अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर जिस भी ऑर्गन को पढ़ेंगे, जिस भी सिस्टम को पढ़ेंगे, उसका शेप एंड साइज क्या होती है, उसकी बनावट क्या होती है, वो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के अंदर. उनकी बनावट क्या होती है और दो ऑर्गन या दो सिस्टम के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट क्या होता है, एक दूसरे से फिजिकली कैसे जुड़े हुए हैं, उसको हम पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर. और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है ये ऑर्गन है तो ये काम क्या करता है. फंक्शन का मतलब होता है इसका पर्पस क्या होता है. माने एक ऑर्गन आपकी बॉडी में है तो ये क्यों है, इसकी जरूरत ही क्या है हमारी बॉडी के अंदर. तो ये होता है फंक्शन के अंदर पर्पस. तो ये था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन. अब हम पढ़ेंगे कि हम हमारे सब्जेक्ट के अंदर आज अब पढ़ने क्या वाले हैं. पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम ब्रीफली पढ़ते क्या है, इन समरी पढ़ते क्या है. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम बेसिकली ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. ये तो हम सबको पता ही. एक ह्यूमन बॉडी जो होता है उसको जब डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में, तो वो सिस्टम का निर्माण करता है. माने एक ह्यूमन बॉडी जो होती है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी हुई होती है और ये बहुत सारे सिस्टम कितने होते हैं? इन टोटल 11 होते हैं. तो एक ह्यूमन बॉडी को जब डिवाइड करेंगे आपको मिलेंगे सिस्टम्स. अब ये सारे सिस्टम मिलके जो होते हैं, वैसे तो इनका अलग अलग सिस्टम का अलग अलग काम होता है, पर ये मिलके जो होते हैं इस ह्यूमन बॉडी को चलाने का, जिंदा रखने का काम करता है, हेल्दी रखने का काम करता है. अब एक सिस्टम को जब डिवाइड करेंगे हम, फर्दर डिवाइड करेंगे हम, तो हमको मिलते हैं ऑर्गन्स. अगर एक सिस्टम के अंदर हम डिवाइड करें, एक सिस्टम को पकड़ के हम डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं. अब एक सिस्टम एक पर्टिकुलर काम करता है, पर उस काम को करने के लिए भी अलग अलग ऑर्गन चाहिए होते हैं जो अलग अलग काम करता है, जिसका फल जो होता है वो एक सिस्टम का काम मिलता है. अब एक ऑर्गन को जब डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है टिश्यू. अब टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाया जाता है. माने एक सेल दूसरे सेल के साथ में जुड़ जाए, बहुत सारे सेल के साथ में जुड़ जाए, तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं. और एक प्रकार का टिश्यू एक प्रकार का ही काम करता है. एक ऑर्गन के अंदर एक प्रकार का टिश्यू भी हो सकता है, बहुत सारे प्रकार के टिश्यू भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या क्या काम करना होता है. तो ये आता है टिश्यू. जब टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो हमको आखिरी प्रोडक्ट मिलता है सेल. इसीलिए सेल को यूनिट कहा जाता है क्योंकि सबसे आखिरी में यही मिलता है, इसके बाद में कुछ नहीं मिलता. इसके बाद में इसका डिवीजन जो होता है वो फिर सेल का ही भाग होता है, सेल से अलग कुछ नहीं बोला जा सकता उसको. तो जो होता है सेल होता है सबसे आखिरी में, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, इकाई कहा जाता है. तो ये हम पढ़ेंगे हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. तो हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में, सिस्टम ऑर्गन्स के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे बॉडी के बारे में. तो हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे क्या? बॉडी से रिलेटेड जो टॉपिक होता है वो सबसे आखिरी टॉपिक होता है. और बॉडी से रिलेटेड टॉपिक कौन सा होता है? हीमोस्टैसिस. अब हीमोस्टैसिस
का मतलब क्या होता है? हीमोस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस, अगर आपकी बॉडी है उसके अंदर जो भी सामान है, जो भी है, वो जो होता है वो फिक्स अमाउंट के अंदर होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो बेसिकली पानी ही क्यों ना हो, पानी भी है वो फिक्स अमाउंट के अंदर होता है। तो अगर वो बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है, वो हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए। सोडियम है, बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। इवन सेल जो होता है, जो सेल होता है वो भी बढ़ जाए तो उसको कैंसर कहते हैं, तो उसके भी बढ़ना दिक्कत होती है। तो इस बैलेंस में रखना जो होता है वो काम होता है सारे सिस्टम का मिला के। तो इस वजह से ये टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ताकि सारे सिस्टम का मिला के आपको समझ में आए कि हीमोस्टेसिस माने बैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है सिस्टम्स के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास से अगले जो भी वीडियो होगा उससे हम सेल स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आपको आने वाली क्लासेस के अंदर तो कमेंट सेक्शन बिलो है, उसके अंदर आप ज़रूर डाउट्स को लिखें, उसके अगले सेक्शन के अंदर हम उसको क्लियर करेंगे। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आपकी जो नोट्स होंगे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो PDF फॉर्म के अंदर अवेलेबल है टेलीग्राम के अंदर, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है बिलो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।